Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road. केले के पत्ते से बने सैनिटरी पैड सहित विभिन्न उत्पादों का लगेगा स्टॉल। KRK ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय होगा यह मेला आयोजन। 4 दीवारी में कैद महिलाओं के अंदर की छुपी प्रतिभाओं को निखारने एवं उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को गुणवत्ता युक्त बनाने के उद्देश्य को लेकर रीवा शहर के कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय रीवा हाट के नाम से एग्जीबिशन आयोजित किया गया है, जिसमें बिंद ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों का एक स्टॉल लगाया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए बिंद एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की अनुराधा श्रीवास्तव, पल्लवी खन्ना, मीता सिंह, चेतना मिश्रा, सुस्मिता जयपुरिया, ईशापुरी एवं युवा समाज सेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने आज यह जानकारी पत्रकारों को दी। बताया गया कि यह 3 दिवसीय महिला उद्यमिता उत्सव आयोजित किया गया है, जो अक्टूबर 15 से 17 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे। विशेष तौर पर केरल से केले के पत्ते से बने ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड का स्टॉल यहां लगाया जाएगा। वहीं पूना और बनारस से भी महिला उद्यमी अपना स्टॉल लगाने आ रही हैं। वहीं रीवा से सुपारी के खिलौने, हस्तशिल्प, सजावटी सामग्री, कपड़े, ज्वेलरी, स्थानीय व्यंजनों का स्वाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजन, डांस एवं मिट्टी की बनी कलाकृति, सिल्वर ज्वेलरी, ड्राई फ्रूट एवं करवा चौथ से संबंधित आइटम के स्टॉल लगाए जाएंगे। उक्त कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य महिलाओं की प्रतिभा को निखारना एवं स्वनिर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना है, साथ ही उसकी गुणवत्ता में सुधार लाना और उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना बताया है। इसके अलावा और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। करने की कोशिश की है कि 3 दिन का एक तो हम लोगों ने इसको प्रदर्शनी रखा है। पहले भी 3 दिन की प्रदर्शनी होती होंगी, लेकिन ये प्रदर्शनी थोड़ी जो और प्रदर्शनी से उनसे थोड़ा सा अलग है। इसमें हम लोगों ने कुछ नया करने की कोशिश की है और तीनों दिन नया करने की कोशिश की है। बाहर से सारे प्रोडक्ट लेकर के कुछ महिलाएं आ रही हैं। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, दिल्ली, सभी जगह से लोग आ रहे हैं और बनारस से भी, पुणे से भी। तो ये एक अलग तरीके का एक हाट आपको मिलेगा और इसमें हम लोगों ने बच्चों के लिए भी मनोरंजन के लिए चीज़ें रखी हैं, ताकि बच्चे भी साथ में आए, बड़े भी साथ में आए, तो उनको बैठने की व्यवस्था और साथ में बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए चीज़ें हैं। रात में हम लोगों ने लेट नाइट टीम, क्योंकि हम लोगों ने ये कार्यक्रम एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर, जैसा आप नाम से समझ पा रहे हैं, ये महिला उद्यमियों का संगठन है। तो ये संगठन महिला उद्यमियों का है और महिलाओं के लिए है। ऐसा नहीं कि पुरुषों के लिए नहीं है, वो भी है, परंतु विशेष रूप से वो महिलाएं जो घरों से काम कर रही हैं या घर के बाहर उन्होंने स्टेप आउट तो किया है, कदम बढ़ाए हैं, लेकिन अभी तक उनको उस तरह का प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है जैसा मिलना चाहिए। जैसे वो उनको ये नहीं समझ में आता कि अगर हमने बनाया है तो किस लेवल का सामान होना चाहिए कि उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम ले जा सकें। तो सामान तो बना लेती हैं, समस्या वहाँ पे खड़ी होती है कि अब क्या करें। तो महिलाएं मेहनती भी होती हैं, परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ वो ये सब काम कर रही हैं। तो फिर हम लोगों ने जो ये एसोसिएशन बनाने का जो हमारा उद्देश्य था, केवल यही था कि जब हम महिला उद्यमी, इस ग्रुप की जो हम 6 मेंबर्स हैं, हम 6 अपने अपने क्षेत्र में, उद्यम के क्षेत्र में अपना अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और समय के साथ संघर्ष करके उन्होंने ये जगह बनाई है। चाहे बात पल्लवी खन्ना जी की हो, चाहे मीता सिंह जी की हो, अनुराधा श्रीवास्तव की हो या मेरी खुद की हो, और हमारी सदस्य हैं जो सतना से हैं, ईशापुरी, वो भी एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है, महिला उद्यमी है। तो हम सब ने, ऐसा नहीं कि राहें इतनी सरल रही होंगी, कभी भी महिला की राहें इतनी सरल नहीं होती, क्योंकि उसको अपने जीवन के 2 पहलू को बैलेंस करना पड़ता है, परिवार और समाज, और फिर उसका अपना व्यक्तित्व। ये 3 तरह के पहलू होते हैं जिनको बैलेंस करके तब आप अपनी समाज में एक जगह बनाते हो। कर्मी, अगर किसी भी कार्यक्रम की सफलता का आधार स्तंभ आप सब है। रीवा हाट एक बड़ा कार्यक्रम इस रीवा शहर में उद्यमिता के क्षेत्र में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। आगामी 15, 16, 17 अक्टूबर को
स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। और उस कार्यक्रम के जो प्रमुख आयोजक हैं वो आज इस पत्रकार वार्ता में एड्रेस करने के लिए हमारे बीच में हैं। आदरणीय अमिता सिंह जी, आदरणीय पल्लवी खन्ना जी, आदरणीय अनुराधा श्रीवास्तव जी और आदरणीय चेतना मिश्रा जी। आप सब रीवा शहर में वेल नोन नेम्स हैं जिन्होंने उद्यमिता के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में महिलाओं को रिप्रेजेंट किया है। और आप सभी मिलकर के 15, 16, 17 अक्टूबर को ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं रीवा हाट के रूप में। इसमें महिलाओं को बेस्ड ये प्रोग्राम है। महिला उद्यमियों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा पल्लवी खन्ना जी से कि वो कार्यक्रम को एड्रेस करें। पल्लवी खन्ना से धन और हार्दिक स्वागत। हम आभारी हैं आप सबके लिए जो आपने अपना समय दिया और हम लोगों को यहाँ पे हमारे जो विचार हैं इस रीवा हाट को आयोजन करने के लिए, उसको सुनने के लिए और उसको शेयर करने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए आप लोग सब आए हैं यहाँ पे। आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो अब मैं हमारे हाँ जी हाँ मैं इस रीवा हाट के बारे में बताऊंगी कि ये हमारा एक एसोसिएशन है जो हमने अभी विंड वुमेन एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बनाया है, जो कि जो महिलाएं अपने घर से काम करना चाह रही हैं, जो छोटे स्तर पे काम कर रही हैं, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए है। और इसी उस पे जो लेडीज़ थोड़ा और बड़े स्तर पे कर रही हैं, उनको एक और बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए और बड़ी ऑडियंस देने के लिए हमने ये आयोजन किया है। एग्जीबिशंस तो हर जगह हमेशा होती हैं, रीवा में भी पहले भी होती हैं, पर इसमें ये थोड़ा अनोखा ये है कि इसमें हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको दे रहे हैं, जो स्टार्टअप्स हैं और जो आर्थिक रूप से उतने समर्थ नहीं हैं, उनको हम प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं कि वो उनको हम सहयोग दे के उनके प्रोडक्ट की हम सेल बढ़ाएं, उनको हम ऐसा मार्केट दें, ऐसे ऑडियंस दें जो कि उनको वो जो चीज़ें बना रही हैं अपने हाथों से अपने घर के अंदर चार दीवारी में, वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक कि जो लोग उनको प्रशंसा भी करें और उनको ख़रीदें भी और उनका प्रचार भी करें। तो मेन हमारा जो उद्देश्य, मेन जो फोकस है वो यही है कि हम मेनली वी आर फोकसिंग ऑन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाली हैं या कॉटेज इंडस्ट्री वाली हैं, जो घर से अपनी हॉबी की तरह अपने पेंटिंग को या अपने किसी भी अपने नए विचार से कोई चीज़ नया करना चाह रही हैं, तो उनको हम ज़्यादा महत्व देंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम एक तो सबसे पहले हम ये एक जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन ऐसे महिलाएं हैं जो कि वो कार्य कर रही हैं और उनको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। इसके बाद ये मतलब हम लोग ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं है, कि ये प्रोसेस है कि हम उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं, कैसे हम, अगर वो छोटा सा एक लेडी काम कर रही है, सपोज़ कि कोई अचार बना रही है एक लेडी, तो हम उसको बड़े स्तर पे कैसे उसको एक बड़ा स्वरूप दें और उसकी कैसे पैकेजिंग हम अच्छी करें, उसको और बड़े शहरों में कैसे पहुंचाएं, बड़ा मार्केट कैसे दें, और ये मेन हमारा उद्देश्य रहेगा उस चीज़ में। बाकी इसमें एंटरटेनमेंट के लिए भी पर्याप्त रूप से हमने सब चीज़ रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आए और यहाँ पे एक पारिवारिक सा माहौल बने और सब लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स, जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको तो प्रोत्साहित करें ही करें, और बाकी भी पारिवारिक एक जो सोशल गैदरिंग हो, लोग आपस में एक दूसरे से मिलें, उस पे चर्चा हो। और इसके बारे में और आगे की जानकारी चेतना मिश्रा जी से मैं बोलूँगी कि वो आपको बताएंगी कि और क्या हमारे इसमें प्रोजेक्ट्स हैं या क्या लाइन ऑफ एक्शन है।